ये हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के मोशन इन अ प्लेन के, राइट। और वहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 23 करना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला 23 जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट, इसमें लिखा हुआ है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। सॉरी 23 क्वेश्चन मैंने 24 बोल दिया, सॉरी 24 है। फॉर एन आर्बिटरी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। आर्बिटरी मतलब कैसा भी मोशन हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन, कर्व, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कैसा भी मोशन हो, हर किसी के लिए V average equals to 1/2 V1 plus V2। सॉरी, कह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला V1 ब्रैकेट T1 प्लस V2 V ब्रैकेट T2 होता है हाफ। ये जो V ब्रैकेट T1 है और जो V ब्रैकेट T2 है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है बेसिकली जो V एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या वो U प्लस V/2 होता है, ये पूछ रहा है। तो बेटे ये जो होता है ये स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू RT2 माइनस RT1 अपॉन T2 माइनस। बी पार्ट में लिखा हुआ है ये फॉल्स है बच्चों। B average is equals to RT2 minus RT1 डिवाइड बाय T। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाले का जो मतलब है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज ट्रू, राइट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, Vt equals to V U plus A T। ठीक है, Vt equals to V U plus A T। ये इसकी बात वो कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये भी जो, हाँ अमन यू कैन रीजॉइन अगर वीडियो ब्लर आ रही है तो। और किसी को ब्लर तो नहीं आ रही वीडियो, ठीक चल रहा है कनेक्शन, है ना। तो आप ये देखो ये जो हमारे पास मोशन है ये अभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इट इज न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती है, जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इसलिए दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट RT2 equals to R0 plus VT plus half AT square।
आर इज इक्वल्स टू R0 प्लस V0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये RT माइनस R0 प्लस सॉरी इक्वल टू V0 T हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना T और 0, ये टाइम बता रहे हैं। ये R ये बता रहा है कि T टाइम पे कितनी पोजीशन थी, R0 बता रहा है कि शुरुआत में कितनी पोजीशन थी। चलिए देखिए, वो थोड़ा कनेक्शन बिजी हो गया था, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्शन में, इसलिए बीच में ड्रॉप आउट करना पड़ा मीटिंग से, ठीक है। अभी कनेक्शन स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं आई है, राइट। तो आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, यस और नो। देखिए यहाँ पर ए फॉल्स है क्योंकि ये लीनियर मोशन के लिए वैलिड होता है, बी इज true and D is false because it is valid for only uniform acceleration, constant acceleration. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, E. A average is equals to V T2 minus V T1 upon T2 minus T1.
कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ट्रू। तो A is true and E is true and all the others are sorry B is true and E is true। B और E सही है, बाकी सब फॉल्स है, राइट। कॉपी कर लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। Read each statement carefully and state with reason and example if it is true and false, right? So given a scalar quantity is one that is conserved in the process। वो कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो हमेशा कंजर्व रहती है। A scalar quantities can never take negative value, must be dimensionless, does not vary from point to point and another in space, has the same value for observer with different orientation of axis। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है। सबसे पहले देखिए, a scalar quantity is one that is conserved in a process। कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो कंजर्व रहती है प्रोसेस में। ऐसा नहीं है, लॉस हो सकता है, ठीक है। A scalar quantity is one that can take negative value, that can never take negative value। नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू आती है, एनर्जी स्केलर है। A scalar quantity is one that must be dimensionless। This is not true। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है, एनर्जी, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, इन सबकी डायमेंशन है, लेकिन तब भी स्केलर है, तो इट इज आल्सो फॉल्स। A scalar quantity is one that does not vary from one to point। मतलब वो एक जगह दूसरी जगह बदलेगी नहीं, ये चेंज होती है। दिस इज अगेन फॉल्स। E has the same value for observers with different orientation of axis। उसकी वैल्यू सेम होती है अगर हम कोई सी भी डायरेक्शन में चले जाए। यस, ये ट्रू है, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो आउट ऑफ द 5 ऑप्शन ई ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। शो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस। हमें प्रूफ करना है कि जो थीटा है दैट इज tan इनवर्स
ठीक है, v नॉट y माइनस जी टी अपॉन v नॉट x, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ जो v नॉट है दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और v नॉट y मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर कि इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू, जो हमें tan थीटा दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस जी टी अपॉन वी एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए आप याद करिए, हमने जब एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको थीटा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्शन करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा, ये u वेलोसिटी होती है, इसको कहते हैं हम u cos थीटा, और इसको हम बोलते हैं u sin थीटा। ठीक है, तो अगर हमें देखें, हमें ये प्रूफ करना है, और अगर हम इसके RHS को देखते हैं, RHS में लिखा हुआ है बी वाई माइनस जी टी अपॉन बी एक्स। बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो यू वाई प्लस ए वाई टी माइनस जी टी। ठीक है, और ऐसे यहां पर भी अगर हम देखें, बी एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, राइट। ए एक्स की वैल्यू जो होगी दैट इज 0, ए एक्स इज 0 एंड ए वाई इज जी, ये इससे कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यू वाई को आप लिख देंगे यू साइन थीटा, एंड यू एक्स को आप क्या लिख देंगे, यू कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा, राइट। ये 32 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है। इसी तरीके से हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4h m अपॉन r, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो h है, एच एम मतलब मैक्सिमम हाइट, और जो r है उसका मतलब है रेंज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हमें ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये होगा, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन r, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एच एम की जगह क्या रख देंगे,
RHS सॉल्व करेंगे। HM की जगह हम हाइट रख देंगे। हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मल्टीप्लाई रेंज। रेंज को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, एंड साइन अपॉन कॉस विल बी 10। तो देखिए LHS क्या हो रहा है? RHS के इक्वल आ रहा है, इससे ये बी पार्ट प्रूफ हो जाता है, राइट? तो ये नोटिस है। बी पार्ट में हमें ये प्रूफ, तो टेन थीटा की वैल्यू ये हो गई। यहाँ हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट कर देंगे और यहाँ हम आर का फॉर्मूला पुट कर देंगे रेंज। ठीक है, करो नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ as he approaches a circular turn on the road of radius 80 मीटर, हमें रेडियस दे दिया 80 मीटर। ठीक है, he apply brake and reduces his speed at a constant rate of 0.50 मीटर पर सेकेंड। उसने अपनी स्पीड कम करनी शुरू कर दी, कितनी रेट से? 0.50 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड। हर एक सेकेंड में इतनी स्पीड कम कर दी, यानी कि एक तरीके से हमें dv अपॉन dt दे दिया। राइट, what is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn?
हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है किसकी, नेट एक्सेलरेशन की। अब आप एक बात देखिए, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तो उसके अंदर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और लेकिन उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो आया है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कब आता है, जब उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और निकाल लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन आर कर, v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर 225 अपॉन 4 इंटू आर, आर इज 80। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है 45 अपॉन 16 कर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब आप ये देखो कि जैसे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक एक्सेलरेशन तो उसका इधर की तरफ हो गया, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक एक्सेलरेशन उसका इस साइड हो गया, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के नेट से बनेगी, और जो इनका मैग्नीट्यूड होगा दोनों के नेट से बनेगा, रिजल्टेंट से बनेगा दोनों के। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, कितना आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC इज 45 अपॉन 4 इंटू 16 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। 0.5 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर में से, बचेगा 45 अपॉन 32 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर हमने बाहर ले लिया इसलिए 1 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं कैलकुलेशन करके। ये आएगा 1 पॉइंट, यहाँ आएगा 13, 130 आएगा। 130 आने की वजह से हम अगर हम देखेंगे तो 4 2 8 4 3 12 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 0 आएगा। ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2.96। तो 2.96 का अगर हम रूट लेंगे तो 2.89 का रूट 1.7 होता है, ठीक है ना। करो इसे कॉपी कर लो। ये अप्रोक्सीमेटली 1.75 अपॉन 2 आए, ये 0.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए, ठीक है। 1.7 का जो स्क्वायर होता है ना वो 2.89 होता है, तो मैंने लगभग 1.75 लिख दिया उस पर।
और फिर जब हमने सॉल्व करा तो इतना आंसर आएगा लगभग। कर लीजिए कॉपी इसको। और फिर हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे tan बीटा इक्वल्स टू, ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, AC अपॉन AT। यानी कि 45 अपॉन 64 1/2, तो tan बीटा आ जाएगा 45 अपॉन 32। ये आपको डायरेक्शन बता देगा। यहाँ बीटा किसका एंगल बनाया गया होगा? बीटा इज द एंगल विद टेंजेंट। बीटा किसका एंगल बन रहा होगा? बीटा इज द एंगल विद द टेंजेंट, राइट। करिए कॉपी कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए सब अच्छे।